हेलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मेथड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर आप 6th 7th 8th 9th 10th या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको यूनिटरी मेथड आना ही चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ साथ रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज कर रखा है कि आपको जीरो लेवल से लेकर काफ़ी अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन दिख जाएंगे, ताकि आप यूनिटरी मेथड को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी मेथड एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। पहला आना चाहिए डिवीजन, यानी डिवाइड करना आना चाहिए। दूसरा आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। और कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मुझे पता है ये आपको पहले से पता है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक नॉलेज है, ठीक है, आपको पहले से पता होगा। लेकिन मैंने इसलिए लिखवा दिया इनको ताकि, क्योंकि इसी से रिलेटेड आके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आप इसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि एक्चुअल में क्वेश्चनों में हो क्या रहा है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत कितनी रुपए है? 3 रुपए है। तो बताओ कि 10 पेन की कितनी होगी, ठीक है। 10 पेन की कितनी होगी? सिंपल सी बात है। तो आपको लिखना होगा, कैसे लिखेंगे आप? आपको लिखना कैसे है कि जब 1 पेन की कीमत, 1 पेन की कीमत कितनी है? एक पेन की कीमत कितनी है? 3 रुपए है, ठीक है। 3 रुपए है एक पेन की कीमत, मतलब यहां पर 1 लिख लेते हैं। एक पेन की कीमत 3 रुपए है, तो 10 पेन की कितनी होगी? तो आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई तो करोगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 पेन, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 10, ठीक है ना, राइट। तो 10 पेन तो कितने हो गए? 30 रुपीज। क्लियर? तो बोला एक पेन की कीमत जब इतनी है, ठीक है, एक पेन की कीमत जब 3 रुपए है, तो 10 पेन की कितनी होगी? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। बहुत सिंपल। तो यही कंसेप्ट आगे यूज होता है, और इसी को तो यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड क्या कहता है? कहता है आप सबसे पहले एक चीज की वैल्यू निकालो, एक चीज की कॉस्ट निकाल लो या कोई वैल्यू निकालो, एक चीज की सिर्फ। जैसे कि यहां पर ऑलरेडी दे रखी है 1 पेन की कीमत 3 रुपीज है, एक पेन की कीमत 3 रुपए है, ठीक है, पहली से दे रखी है लोगों ने, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड यही कहता है कि सबसे पहले एक चीज की वैल्यू हमें पता हो, और फिर जब हमें कितनी की भी निकालनी होगी, उससे ज्यादा की निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर कितने 10 पेन की निकालनी थे हमें, तो हमने क्या करा? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, जीरो लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। यहां से आपका दिमाग खुलना चालू होगा थोड़ा थोड़ा, अब देखना समझ में आएंगी चीजें आपको। अब ये देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। मैं क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। द कॉस्ट ऑफ 30 पेन्स, इस बार 30 पेन की कीमत कितनी दे रखी है? 600 रुपए, ठीक है। 30 पेन की कीमत 600 रुपए है। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? अब हमें यूनिटरी मेथड क्या कहता है? एक पेन की कीमत निकालनी होगी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? वहां पर ऑलरेडी एक पेन की दे रखी थी, लेकिन अब यहां पर निकालेंगे, ठीक है। तो 30 पेन की कीमत 600 रुपए है, तो एक पेन की कीमत बतानी है। अभी भी थोड़ा सा बेसिक ही क्वेश्चन है, अभी एडवांस मतलब थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे आप। यहां पर लिखो 30 पेन्स, ठीक है, उसकी कीमत कितनी है? 600 रुपए। अब एक चीज आती है यहां पर आप एक चीज पूछ सकते हो कि भैया ये बताओ, आप हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, मतलब कि आपने जो यहाँ पर प्राइस है वो यहाँ पर क्यों रख रखा है, यहाँ पे क्यों नहीं रखा, या पेन को यहाँ पर क्यों नहीं रखा? ऐसी कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि ये जो प्राइस है 600 रुपए, आपने यहाँ पर क्यों रख रखा है, इसको यहाँ क्यों नहीं रख रखा, और पेन को यहाँ पर क्यों नहीं रख रखा? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब भी क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना होता है ना, जिस चीज को फाइंड आउट करना होता है ना, तो उस चीज को हम हमेशा राइट में लिखते हैं। क्या बोला मैंने? जिस चीज को फाइंड आउट करना होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देन व्हाट विल बी द कॉस्ट? क्या है? कॉस्ट को फाइंड करना है। किसकी? 1 पेन की। तो ध्यान रखो, जिस चीज को हमें फाइंड करना होता है उसे हमेशा राइट साइड में लिखेंगे, और जिसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं उसको लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। तो फाइंड क्या करना? कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम कॉस्ट की वैल्यू को यहां पर रखेंगे राइट में, ठीक है। और किसके थ्रू निकाल सकते हैं? मतलब 30 पेन्स के थ्रू निकाल सकते हैं, इसलिए उसे हम लेफ्ट में रखेंगे। ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, अभी क्वेश्चन आगे करवाऊंगा, ठीक है, उसमें भी समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए,
30 पेन की कीमत कितनी है यहाँ पर? 600 रुपए है। तो एक पेन के लिए क्या करेंगे, आप इसको उठा के इसके नीचे ले जाओ, यानी कि इसको डिवाइड कर दो। तो 1 पेन की जो प्राइस है, ठीक है, 1 पेन का जो प्राइस है कैसा हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। तो ये कटा, कितना आ गया? 20 रुपए, ठीक है। तो एक पेन की कीमत 20 रुपए हो गई है। क्लियर? तो फिर से ध्यान से सुनो, 30 पेन की कीमत 600 रुपए थी। एक पेन की कीमत को लाने के लिए हमने क्या करा, उस 30 को डिवाइड कर दिया 600 को डिवाइड कर दिया 30 से, ठीक है। तो एक पेन की कीमत निकल आई, ठीक है। एक पेन की कीमत कितनी आ गई? 20 रुपए की, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आपके पास एक पेन की कीमत है, एक पेन की कीमत है, तो आप एक बात बताओ, आप कितनी भी पेन की कीमत निकाल सकते हो ना? आप कितना भी प्राइस निकाल सकते हो ना, कितनी भी पेन की कीमत निकाल सकते हो। इसी को तो यूनिटरी मेथड कहता है। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि एक पेन, एक चीज की कीमत निकालनी है, तो हमने एक पेन की कीमत निकाल ली है, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछूं 2 पेन की कीमत क्या होगी, तो आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 2 पेन के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 2 यानी कि 40 रुपए, ठीक है ना। अब मैं कहूँ 3 पेन की कीमत क्या होगी, तो आप क्या करो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो कितना हो गया? 60। अब मैं कहूं 4 पेन की कीमत कितनी है, ऐसी आप कितनी भी पेन की कर सकते हो, मतलब कि आपकी मर्जी, जैसे 20, 30, 50, 60, 70, 1 करोड़, कितनी भी आपकी मर्जी है वो, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 80 रुपए, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना, जैसे कि आप एक पेन की कीमत निकाल, मतलब एक चीज की कीमत निकाल लो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते चला जाओ, फिर कितनी की भी निकाल सकते हैं। क्लियर और नॉट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको कॉपी पे उतार लो। ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। आप जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि 40 पेन की कीमत, क्या लिखा हुआ है? 40 पेन की कीमत 480 रुपए है। तो ये बताओ, देन हाउ मैनी पेन्स, ये बताओ कि 120 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था पहले कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको लिखना है। तो इस बार जब हम क्वेश्चन में, पता है क्या इसमें फाइंड आउट करने को क्या कहा गया है, इस बार जरा ध्यान से देखो। इस बार फाइंड आउट करना है आपको पेन्स, कि कितने पेन्स आएंगे, वो भी 120 रुपए के कितने पेन आएंगे, ठीक है। तो आप किस तरीके से रखेंगे, इस बार रेट को यहां पर रखेंगे, जो प्राइस है 480 रुपए, इसको हम यहां पर रखेंगे इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार पेन पूछा है। तो मैंने क्या बोला था, जिसको पूछा जाए, जो फाइंड आउट करना है, मतलब इसमें फाइंड आउट क्या करना है इस बार, पेन की पेन कितने पेन आएंगे, तो इस बार फाइंड आउट क्या करना है, पेन। तो जिसको फाइंड आउट करना है उसको हमेशा राइट में रखेंगे। तो 40 पेन को हम यहां पर रखेंगे राइट में, ठीक है। ध्यान रखना है चीज का, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये चीज? फिर से समझो, देखो क्वेश्चन में बोला था 40 पेन की कीमत 480 रुपए है, तो कितने पेन आएंगे 120 रुपए में, या कह लो कि 120 रुपए में कितने पेन आ जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था उस समय कि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, कि इनको ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज लेफ्ट में रखी जाएगी, कौन सी चीज राइट में रखी जाती है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, जो चीज, जिस चीज को निकालना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी पेन्स, ठीक है। पेन्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, पेन्स फाइंड आउट करने हैं हमें। तो ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा, इस बार प्राइस को, मतलब जो रेट है, कॉस्ट दे रखी है, वो हमने लेफ्ट में रखी है, और जो पेन्स हैं उसको राइट में रख रखा है। क्लियर? तो जिसको निकालना है उसे हमेशा राइट में रखेंगे। क्लियर? ओके। तो आप सुनो, अभी 480 रुपए है 40 पेन की कीमत, लेकिन हमें यूनिटरी मेथड के हिसाब से 1 रुपए में कितने पेन आ जाएंगे वो निकालना होगा पहले, है ना। यूनिटरी मेथड यही तो कहता है कि एक चीज की वैल्यू निकालो। तो ये 480 है 40 पेन की कीमत, हमें 1 रुपए में देखना है, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपए, एक करा, उसको नीचे ले जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे। तो 40 डिवाइडेड बाय 480, ठीक है। तो ये है 1 रुपए में इतने पेन आएंगे, इसको डिवाइड नहीं करना अभी, ठीक है। 1 रुपए में इतने पेन आएंगे, ठीक है। ये हो गया यूनिटरी मेथड कि 1 रुपए में कितने आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें कितने के हमें तो 120 रुपए दे रखे हैं, हमें 1 रुपए में थोड़ी निकालने हैं, हमें कितने में निकालने हैं, 120 रुपए में निकालने हैं।
तो आप क्या करेंगे, जब 1 रुपए में पता चलेगा इतने आएंगे तो 120 रुपए की कितने आएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 120 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी में 120 से यहां कर देंगे मल्टीप्लाई और 120 से यहां कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखो 480 मल्टीप्लाई 120, तो क्या आया, यहां पर आ गए 10 पेन, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, 10 पेन्स आ गए। तो 120 रुपए के कितने पेन आएंगे, 10 पेन आएंगे। अब इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ओके, तो 10 पेन्स आएंगे, ये है आपका आंसर। तो चीज को ध्यान रखो, जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है उसको हमेशा राइट में, मतलब जो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको हमेशा राइट में रखना है, ठीक है। तो हमने 40 पेन को राइट में रखा और कितनी प्राइस थी उसके, हमको इस बार हमको हमने उसको लेफ्ट में रखा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए आराम से, देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा हुआ अगर एक ट्रेन 120 किलोमीटर कवर करती है 3 घंटे में, यानी कि एक ट्रेन है वो 120 किलोमीटर चलती है वो भी 3 घंटे में, ठीक है, मतलब डिस्टेंस कवर किया है 120 किलोमीटर का, वो भी कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो ये बताओ कितना समय लगेगा इसको 150 किलोमीटर चलने में। मतलब ये बोल रहा है कि जब 120 किलोमीटर वो 3 घंटे में पहुंच गई है तो 150 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर सबसे पहले राइट में वो लिखेंगे जो हमें निकालना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना, हाउ मच टाइम, इस पर टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे, जो 3 आवर देर का इसको यहाँ पर रखेंगे 3 आवर, ठीक है। और 3 घंटे कितने में कितने किलोमीटर पे पूरी हुई है, 120 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब ये बोल रखा है कि 120 किलोमीटर इसने कवर करा है 3 घंटे में, ठीक है ना। तो अब ये सोचो कि 1 किलोमीटर कितने में करा होगा इसने, तो इसके लिए क्या करेंगे, 120 को डिवाइड कर देंगे 3 आवर के नीचे, तो करेंगे 1 किलोमीटर, ठीक है, और 3 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो मतलब 1 किलोमीटर में इतना समय लगा है, मतलब इतना घंटे लगा है इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिटरी मेथड। क्लियर और नॉट, कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इतने समय में पहुंची है ये ट्रेन, 1 किलोमीटर इतना समय लगा है, इतना घंटे लगे इसको पहुंचने में 1 किलोमीटर। तो अब 150 किलोमीटर में कितना लगेगा, कुछ नहीं, दोनों तरफ 50 से 150 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 150 से करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, लगभग इतना। यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करूं मैं तो कितने घंटे लग गए इसको 150 किलोमीटर पहुंचने में, ठीक है, ये घंटे लग गए, ठीक है। 150 किलोमीटर कितने घंटे में पहुंचा है, ये 3 घंटे कुछ में पहुंचा है मतलब, ठीक है। तो ऐसे किया जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। इसमें बोला क्या है, द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज रेट 6290 रुपीज। What length of this silk can be purchased for rate 4420 रुपीज। यानी कि 37 मीटर सिल्क की जो सिल्क का कपड़ा है ना, उसकी कीमत कितनी है, 6290 रुपए है। तो ये बताओ कि हम कितना लंबा कपड़ा खरीद सकते हैं 4420 रुपए में। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, लेंथ, तो लेंथ निकालनी है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि जिसको निकालना हो उसको हमेशा राइट में रखना है, ठीक है, और जिससे निकालना है उसे हमेशा लेफ्ट में रखना है। तो निकालना क्या, लेंथ निकालनी है। तो 37 मीटर
37 मीटर का जो प्राइस है वो कितना है, इतना है। तो 37 मीटर, तो मैं क्या बोलूँ, राइट में सबसे पहले वो रखो जो निकालना है, 37 मीटर रख दिया हमने, ठीक है। और किससे 37 मीटर का जो प्राइस कितना है, 6,290 रुपये, 6,290 रुपये, ठीक है। तो अब बता दो 6,290 रुपये में कितनी मीटर का सिल्क का कपड़ा आ रहा है, 37 मीटर कपड़ा आ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमें कितने का निकालना है, 4,420 रुपये का निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये निकालना होगा कि 1 रुपये में कितना कपड़ा आएगा, 1 रुपये में कितना मीटर कपड़ा आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड से हमने ये निकाल लिया कि 1 रुपये में, हमने ये निकाल लिया कि 1 रुपये में इतना मीटर कपड़ा आ जाएगा, ठीक है। 1 रुपये में इतना मीटर कपड़ा आ जाएगा। अब हमें निकालना 4,420 रुपये में कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ 4,420 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4,420 रुपये में कितना कपड़ा आएगा, मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, ठीक है। मल्टीप्लाई करके पूरा जो कट पीट के आएगा वो आएगा 26 मीटर। क्लियर। तो आपको पता चल गया ना कैसे करना है। बस हमें अप्रोच लगानी है कि 1 रुपये में, मतलब सॉरी, हमें अप्रोच क्या लगानी है कि 1 यूनिट में कितनी चीजें आ रही है। जैसे कि यहाँ पर 1 रुपये में इतना मीटर का पड़ा आ रहा है, ठीक है। और जैसे पीछे का क्वेश्चन करवाए कि एक पेन में की कीमत इतने रुपए है, तो 10 पेन की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो सिमिलरली है, बस हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि 1 यूनिट में कितनी चीजें आ रही हैं। फिर हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।